5 नामों से ऋषियों को जाना जाता है। पहला ऋषि है, उसका नाम है अव्यक्तात्मा। दूसरा है जिसका नाम है महानात्मा। तीसरा है उसका नाम है अहंकारात्मा। चौथा है उसका नाम है भूतात्मा। और 5वां है उसका नाम है इंद्रियात्मा। अब इसका व्याख्यान सुन लें। यह ऋषि 5 तरह के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अव्यक्तात्मा, अव्यक्तात्मा। दूसरा महानात्मा। तीसरा अहंकारात्मा। चौथा भूतात्मा। और 5वां इंद्रियात्मा। ये 5 तरह के ऋषि कहे जाते हैं। यानी अव्यक्त कहते हैं प्रकृति को। जिसने प्रकृति की खोज की है उसको पहले नंबर का ऋषि कहते हैं। ये जितने भी आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, परमात्मा थोड़ी उतर के आया था जिसने तुम्हें ये बताया ये पीपल है, ये बरगद है, ये बेल है, ये तुलसी है। ये पूरी प्रकृति की जानकारी हमें जिसने दी उसका नाम है ऋषि। उसको पहले नंबर पर रखा गया, उसका नाम है अव्यक्तात्मा। हमें यहाँ जो भी जानकारी मिली है वृक्ष के रूप में, पशुओं के रूप में, जीव के रूप में, और ये सुनकर आप बड़े हैरान होंगे, संसार में ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है हमें तो कुछ पता ही नहीं था। ये सब ऋषियों ने हमें बताया कि इसको पहाड़ कहते हैं, इसको नदी कहते हैं, सरता का ये महत्व है, वृक्ष का ये महत्व है। ये सब ऋषियों ने हमें बताया। अव्यक्त को जिसने व्यक्त किया, जो छिपा हुआ था, हमें जिसकी जानकारी ही नहीं थी। अव्यक्त का मतलब है प्रकृति। इस प्रकृति की जिसने हमें जानकारी कराई वह ऋषि पहले नंबर पर है, उसका नाम है अव्यक्तात्मा। ऋषियों ने बहुत बड़ी बड़ी खोजें करी हैं चराचर जगत में। ये इतनी बड़ी खोज, ये हल्दी है, ये मसाला है, ये मूंगफली है, ये मिर्च है, ये धनिया है, पता ही नहीं था। ये ऋषियों की देन, ये महापुरुषों ने बताया। तो अव्यक्तात्मा का अर्थ है जिसने प्रकृति की खोज की है उसको अव्यक्तात्मा कहते हैं। दूसरा है महानात्मा। महानात्मा कहते हैं कि जिसने महत तत्व की खोज करी है। महातत्व की जिसने खोज करी है। महातत्व क्या है? धरती, आकाश, इसके बारे में बताया, जल, अग्नि और हवा, महातत्व। इसके बारे में हमें ऋषियों ने बताया। आकाश की जानकारी उन्होंने दी, अग्नि की जानकारी। अग्नि का प्रयोग महात्मा प्रभु करते हैं, बताते हैं कैसे इसके ऊपर अन्न पका पाओगे आप। ठंड लगेगी तो सर्दी से कैसे दूर हो सकते हो, ये ऋषियों ने ही तो हमें बताया। कपिल पुराण में आप पूर्व में सुने हैं। महानात्मा का अर्थ है जिसने महतत्व की हमें जानकारी दी, अग्नि की जानकारी दी, जल की जानकारी दी। आदमी तो प्यासा मर रहा था, ऋषि ने कहा पानी पी, लंबा जीवन जिएगा। पता ही नहीं था कि प्यास भी होती है। आप ऋषियों से कैसे दूर हो सकते हैं? ऋषियों ने क्या नहीं दिया है हमें? ऋषियों ने तो हमें पानी पिलाना सिखाया। हमें तो ये भी नहीं पता था कि रोटी खा करके भूख मिटती है। भूखे मर रहे थे, एक साधु आया, ऋषि, उसने कहा भाई भूखा ना मर, ये फल खा। हमें तो पता ही नहीं था कि पत्ता खाने की चीज है कि फल खाने की चीज है, मालूम ही नहीं था। लेकिन ये ऋषियों ने बताया। हम तो ठंड के मारे ककुड़ रहे थे। ऋषि ने कहा ये लकड़ी इकट्ठी कर लकड़ी इकट्ठी और जला इसमें आग और बैठ जाए इसके सामने, ठंड से बच जाएगा। जिस साधु ने अग्नि का प्रयोग, जल का प्रयोग, आकाश शब्द का प्रयोग हमें सिखाया, बहन से मिलना है कैसे, पत्नी से मिलना है कैसे, भाइयों से मिलना है कैसे, ये सब ऋषि परंपरा से उतर के आया है। ये 5 तरह के ऋषि हैं। चराचर जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है और जिस वस्तु की हमें जानकारी है, ये हमें ऋषियों ने बताया। पति और पत्नी के संबंध में भी ऋषि ही बताता है। वो भी ऋषि है, उसका नाम वात्सायन है। उसने भी एक बहुत बड़े शास्त्र की खोज कर डाली।
ऐसा इस चराचर जगत में है क्या जो ऋषि ने ना बताया हो। इसलिए इन नरकों से बचने के लिए इन महापुरुषों का सहारा ले लें। विधाता ब्रह्मा कहते हैं वायुदेव, तुमने ऋषियों के बारे में हमें पूछ लिया है, तो पहला ऋषि है अव्यक्तात्मा और दूसरा ऋषि है जिसका नाम है महान आत्मा, यानी जिसने महातत्व की हमें जानकारी दी। हमें तो पता भी नहीं था कि धरती को कैसे प्रयोग में ले। आदमी को तो पता ही नहीं था कि जमीन में सोए कि पेड़ के ऊपर सोए कि पानी में गिर जाए जाके, ये भी ऋषियों ने ही बताया। हमारे ज्ञान का कलश तो ऋषियों ने खोला है। हमें पता ही नहीं था कि पेड़ पर सोए कि धरती पर सोए, उल्टे होकर के सोए कि सीधे होकर के सोए। बिल्कुल सत्य है ये ऋषि ने बताया था। कौन सा शब्द बोलने के लायक है, कौन सा नहीं बोलने के लायक है, और जिस ऋषि ने हमें जानकारी दी है, दूसरे नंबर पर उस ऋषि का नाम है महान आत्मा, जो महातत्व की हमें जानकारी देता है।